हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। क्योंकि आज हम पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमारा जो हक है, जो सभी विद्यार्थियों का जो हक है, आज हम उसकी बात करेंगे। आज यहाँ पर कोई पढ़ाई के बारे में बात नहीं होगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। साथ में आप तैयारी भी करते रहिए और साथ में जो आप हक की लड़ाई है उसको भी लड़ते रहिए। अपनी तैयारी को मत छोड़िए, अपनी तैयारी कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसकी भी तैयारी आप बना कर रखिए। कुछ समय आप इस पर दीजिए। बाकी सारे टीचर लोग आपकी हक की लड़ाई लड़ी रहे हैं, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है, हम बात करते हैं एसएससी रिफॉर्म और रेलवे रिफॉर्म की बात करते हैं। एसएससी रिफॉर्म जो आज कई दिन से, यानी 4 दिन से चल रहा है, ये सारी बातें आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह आपको मिल रहा होगा। किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर जगह से मिल रहा होगा। जो कि हमारे जो भारत के कह लिया जाए बहुत फेमस टीचर जो हैं, राकेश यादव सर, अभिनव सर, गगन सर, आदित्य रंजन सर, सभी लोग गए थे। नीतू मैम सर जो वहाँ पर गए थे दिल्ली, जो गए शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, तो वहाँ उनको मिलने नहीं दिया गया था। मिलने नहीं दिया गया था और शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन पर क्या किया गया था, मारा पीटा गया था। और साथ में सभी को, टीचर को बस से इकट्ठा करके दिल्ली में लगभग घंटों घंटों तक उसको घुमाया गया था। और घुमा कहीं एक ऐसे स्थान छोड़ दिया गया था जहां किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए। केवल बात रखनी थी कि क्या क्या समस्याएं थी, केवल यही बात रखना था, लेकिन ये बातें रखना नहीं दिया जा रहा है। इतनी सरकार बहरी हो चुकी है कि सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। हम ही लोग सरकार को बैठाए हैं कि हाँ, सरकार को जिताए भी हैं, बहुमत से वोट भी दिए हैं, बहुमत से सरकार को बैठाए हैं कि हाँ, ये मेरी कुछ सुविधा कुछ बातें सुनेगी, जो कि एग्जाम को लोग लेकर, और वैकेंसी भी आएगी, कुछ भी आएगा, यानी ये कुछ तो कुछ करेगी। लेकिन ये भी एकदम बहरी हो गई है, सुन ही नहीं रही। यानी सर, यानी विद्यार्थी के हित में कोई बात कही नहीं रही है। 4-5 साल से, यानी काफ़ी 8-10 साल से बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही है। यानी कोई उस पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। विद्यार्थी के लिए कोई प्रभाव नहीं है। बस एक झूठ निकल जाएगा, हाँ ये वैकेंसी आने वाली, बस पेपर में दिखता है, बाकी वास्तव में नहीं दिखता। और दिखता है, जो भी वैकेंसी दिखती है तो उसमें धांधली हो जाती है, और धांधली होने के बाद कोर्ट में चली जाती है। जैसे आपने देख लिया, अभी रेलवे की बात कर रहे हैं, LPCBT 2 जो साइको का एग्जाम हुआ था। कुछ एग्जाम तो सही हुआ था, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम पे क्या हुआ था, माउस नहीं काम कर रहा था, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा था। ऐसे चीजें हो रही हैं। बात कर रेलवे ग्रुप डी की बात करें, वहां पे भी कोर्ट में चली गई है। अब कोर्ट में चलेगी, पता कितने दिनों में बाद क्लियर होगा। ऐसे क्या जरूरत है कि आप क्लियरिटी लाइए ना, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बच्चे कोर्ट में क्यों करेंगे जब आपकी क्लियरिटी नहीं रहेगी? आप जो कहेंगे वो करेंगे नहीं। आप कहेंगे हम कैलेंडर निकालेंगे, जब कैलेंडर निकाल रहे हैं, कैलेंडर के अनुसार भी आप नहीं चल रहे हैं। ये सारी बातें हैं जो सरकार को पहुंचानी है, और सरकार को सुननी पड़ेगी। अगर सरकार को सुननी नहीं पड़ेगी तो हम लोगों की और आवाज बुलंद करना पड़ेगा, और आगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग छोटे मोटे प्लेटफॉर्म वाले हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो हम थोड़ा ही सहयोग, मतलब साथ में रह सकते हैं। सभी टीचरों के हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे। जहां तक हो सके वहां तक हम साथ निभाएंगे और निभाते रहेंगे। क्योंकि सरकार को बिना अपनी हक की बातें बताना ही पड़ेगा। सरकार को अपनी बातें रखनी पड़ेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एसएससी कितनी बड़ी जो एसएससी के चेयरमैन है, कितनी खराब उनकी बयानबाजी हो रही है। कोई इनको कंफर्म ही नहीं है।
जो नई एक कंपनी आई है, वेंडर जो कर कंपनी है, इतनी खराब कंपनी, उसके 4-5 साल से पहले से बैक लिस्टेड थी। अब सरकार उसी को फिर दे दी है कंपनी, और सर उसी कंपनी दे दी है, वो भी अपना क्या कर रहा है, कहीं से पेपर सही से नहीं हो पा रहा है, कहीं विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है उनके जो गार्ड है उनके द्वारा। बताइए, कोई वो है? सेंटर ऐसे जहां दिया जा रहा है जहां पे सही से बैठने की व्यवस्था नहीं है। गांव गांव में सेंटर बना है उसका, जहां पे बच्चे पहुंच नहीं रहे हैं। बताइए, ऐसे जहां सेंटर बनाया जा रहा है, जहां भैंसे बांधी जा रही हैं, यहाँ भैंसे रखी हुई हैं, वहां सेंटर बनाया जा रहा है। कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं, और वहां बोला जाए तो वहां उनको पीटा भी जा रहा है। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यानी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग सरकार क्यों बनाए? आप लोगों क्यों बैठाए हैं? आपको को ओढ़ देकर आप लोग क्यों पहुंचाए हैं? क्योंकि आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए और वैकेंसी को निकालिए और क्लियर करवाइए। इसीलिए सरकार चुना गया है। ये थोड़ी चुना गया कि आप वहां बैठिए, मौज मस्त एसी में बैठिए, आराम से मौज मस्त देखिए और कुछ कोई मतलब न रखिए। धांधली धांधली बढ़ती जा रही है। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जो क्लियर ना हो, किसी न किसी कुछ न कुछ या धांधली कुछ न कुछ होता ही रहता है। उसमें आप क्लियरिटी लाइए ना। कब लाएं क्लियरिटी? उसको आप क्लियरिटी लाइए। और सभी टीचरों की कुछ रणनीति है। क्या रणनीति है उसकी हम चर्चा करेंगे। आगे की रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि सभी जितने लोग हैं, सभी विद्यार्थी, सभी लोग 4 अगस्त शाम 6 बजे, आज ही है 4 अगस्त, यानी आज हमने सुबह वीडियो बना रहा हूं, आज 4 अगस्त शाम 6 बजे अपने परिवार के साथ थाली बजाना है। यह सरकार ने ये कोरोना काल में थाली बजवाई थी, कोरोना काल के हित के लिए, सभी डॉक्टरों को मोटिवेशन के लिए। ऐसे हम भी बजा रहे हैं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। सभी लोग जहीं कहीं भी रहें, बालकनी में खड़े होकर या छत पर खड़े होकर थाली को बजाएं अपने परिवार के साथ, ताकि हमारी बातें उन लोगों तक पहुंचे, यानी सरकार तक पहुंचे। 4 अगस्त को ध्यान देना, आज 4 अगस्त शाम 6 बजे अपने परिवार के साथ थाली बजाएं। दूसरी बात क्या है? 5 अगस्त शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकालें। महत्वपूर्ण चौराहा प्रत्येक जिले में, आप कहीं भी आपका अच्छा जो प्लेस हो, चौराहा हो, वहां पे आप कैंडल मार्च निकालें शाम को 7 बजे। सभी लोग इकट्ठा होकर शाम को 7 बजे प्रत्येक जिले में, हर जरूरी नहीं है कि एक ही जिले में, जो नहीं दिल्ली में, हर जिले में जहां जहां हो सकता है वहां वहां करिए, क्योंकि अपनी बातों को पहुंचाना है, सरकार तक बातों को पहुंचाना है। क्योंकि अभी आपका सीजीएल पेपर लगा हुआ है, ठीक है? अपनी तैयारी भी करते रहिए और साथ में इसमें हिस्सा भी लीजिए, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के हक की लड़ाई बात हो रही है, किसी पर्सनल टीचर की बात नहीं है। जितने भी सारे मेरे जो कि आइडियल टीचर हैं, सभी लोग आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी बनती है कि आप लोग भी हिस्सा लें, जो भी कहा जाए उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे जाने दिए, हो जाएगा सब। नहीं, आप खुद लड़ना पड़ेगा, टीचर के साथ सहयोग करना पड़ेगा। ये हक की लड़ाई है, हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचानी होगी। ऐसे काम नहीं होगा, क्योंकि आज अपनी बातों को रखेंगे तो आगे चलकर सिस्टम सुधरेगा। सिस्टम को सुधारना ही होगा। सिस्टम नहीं सुधरेगा तो हम लोग ऐसे ही सब घूमते रह जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक दिन आप लोग हर परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए। सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये चुनावबाजी नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं, केवल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने सालों से बच्चे माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, जिनके पास 1 रुपए भी नहीं, वो भी मेहनत मजदूर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। बच्चे 5-5 साल तैयारी करते जा रहे हैं, फिर तैयारी जब अच्छी बन जाती है, चलो इस पेपर में हो जाएगा, तो होने के बजाय धांधली हो जा रही है। फिर क्या करें?
ऐसी सारी बातें हैं जो को सभी को समझना होगा और अपनी बातों को रखनी होगी और सरकार तक पहुंचानी होगी। बहुत सारी बातें हैं। इतनी सरकार निकम्मी हो गई है कि विद्यार्थी की बात नहीं सुन रहा है। वही विद्यार्थी जो आपको संसद तक पहुंचाने का काम करती है, वही विद्यार्थी जिस दिन अगर चाह लेगा उस दिन आपको गिराने का भी काम कर सकती है, क्योंकि युवा ही है ऐसे हैं जो आपको कहीं भी पहुंचा भी सकते हैं और कहीं भी गिरा भी सकते हैं। और युवा भी हैं जो कि भारत को आगे ऊंचाइयों तो ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्या है, क्योंकि एक क्या है, वो मान ली युवा ही एक क्या है, जोश है। इसीलिए आप अपनी बातों को रखिए, सभी लोग मिलजुल कर सभी लोग हिस्सा लीजिए। 4 अगस्त को, आज 4 अगस्त है, शाम 6 बजे अपने परिवार के साथ थाली बजाएं और 5 अगस्त को शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकाले महत्वपूर्ण चौराहे पे। और उसके बाद 6 अगस्त को सभी टीचर पहुंच रहे हैं दिल्ली। तो जितने हम भी छोटे मोटे प्रोग्राम में हम भी कोशिश करेंगे कि 6 अगस्त को दिल्ली पहुंचे और हिस्सा लें। सभी टीचर 6 अगस्त को दिल्ली पहुंच रहे, फिर अपनी बातों को रखेंगे। अगर मार खाना है तो मार भी खाएंगे, केवल विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ेंगे। सभी टीचरों के साथ हम भी सहयोग करते रहेंगे, हम भी खड़े रहेंगे। तो आप सभी को हिस्सा रखना है और अपनी तैयारी को मत डाउन करिए। तैयारी करते रहिए और साथ में तैयारी आप करते रहिए, तैयारी को मत डाउन रखिए। ठीक है, चलिए अपनी बातों को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।